विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाशादिष्टाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वंशकल्पतरुश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मताय ज्योताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम आप सबको शुभकामनाएं कार्तिक मास की और विशेषकर दीपावली महोत्सव के और दामोदर लीला के। आशा करते हैं कि भगवान हम सब पर कृपा करें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। साधारणतः हमारा जो बुधवार का प्रोग्राम होता है भगवत गीता पे है, मगर थोड़ा सा राधा कृष्ण सीताराम जी की कृपा से थोड़ा सा दिवाली के महोत्सव में जरूर बोलना चाहता हूँ कि दिवाली एक बहुत ही विशेष पर्व है जो कि जब भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या वापिस आते हैं। और ये बार दिवाली कुछ ज्यादा ही महत्व है क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली पहली बार मनाई जा रही है। राम जब विराजमान हुए हैं और दिवाली का महोत्सव अमावस्या के दिन आता है और हम सब दीप वगैरह जलाते हैं भगवान के आगमन पर। भगवान नर लीला करते हैं राम के अवतार में और ये जो दिवाली का महोत्सव विशेषकर भगवान हमको सिखाते हैं कि किस तरह अपने भक्त के लिए भगवान ने समुद्र पे पुल बांधा सीता मैया के लिए। भगवान तो सक्षम है, भगवान चाहते तो पुल की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान सर्वत्र में ही पश्यति, भगवान तो सब जगह है। और राम जी चाहते तो तुरंत लंका में प्रकट हो जाते और लंका में प्रकट होकर उसको रावण का नाश कर देते। पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? और भगवान इतने सक्षम है, वो चाहते तो पुल 1 सेकंड में संकल्प मात्र से बना देते हैं। संकल्प मात्र से भगवान ने इतने ब्रह्मांडों की रचना की हुई है, तो क्या भगवान एक छोटा सा पुल नहीं बना सकते? संकल्प से बना सकते थे। परंतु भगवान नर लीला में दिखाते हैं कि हमको सिखाने के लिए कि जो जीव है अनादिकाल से इस संसार में जो हम भटक रहे हैं, हमारा जो संबंध है भगवान से है और भगवान अपने भक्त से जुड़ने के लिए पुल बनाने की व्यवस्था कर देते हैं, मगर आतुर भाव से पुकारना पड़ेगा। जैसे सीता आतुर भाव से पुकार रही राम को, जब ऐसे आतुर भाव से हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं। और भगवान तो जैसे बिजली का वेयर हाउस है, जैसे कैसे कहा जाता है, जैसे हमारे शास्त्र में कहा है कि कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जो कृष्ण है वो सूर्य समान है और जीव भगवान का अंश है, तो भगवान जीव भी प्रकाशमय है। परंतु चेतन वस्तु होते हुए, चित्त अवस्था होते हुए जो जीव है फिर भी इस देह में फंसा हुआ है। उसका कारण क्या है? जब भगवान प्रकाशमय है तो जीव भी प्रकाशमय है, परंतु जीव का अंश इतना छोटा है कि वो उसको माया कवर कर लेती है, भगवान को माया नहीं कवर कर सकती। जैसे मान लो कहीं पर सत्संग चलता हो, वहां पर 1000, 2000, 10,000 माताएं बैठी हों और माताएं जरूर आभूषण पहनती हैं। किसी ने कान में बुंदा पहना होगा, गले में हार पहना होगा। सोना, सोने का अर्थ होता है चमक, जो चमकती वस्तु है। सोने में चमक है, धातु में चमक होती, सोने की धातु में।
अब वैसे ही सोना रखो तो सोना चमकता है। अब सब माताओं ने भी सोना पहना है, परंतु मान लो उस कमरे में लाइट चली जाती है, अंधकार हो जाता है, तो क्या गहना की चमक दिखाई देती है? नहीं देती। क्योंकि जो उस सोने की चमक है, थोड़े से सोने की चमक है, उसको अंधकार ढक लेता है। या एक और बात, छोटी सी लाइट हो और बड़ी सी कोई तरपेल डाल दी जाए तो वो लाइट दिखनी बंद हो जाएगी, परंतु वही बड़ी सी काली तरपेल आप कभी सूर्य को ढकना चाहो तो सूर्य को कभी नहीं ढक सकते। तो जो माया है वो कृष्ण को नहीं ढक सकती। माया केवल जीव को ढकती है, क्योंकि जीव बहुत अणु है, बहुत छोटा है। और भगवान जब आतुर होकर वो जीव भगवान को पुकारता, तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं कि किस तरह जो जीव है उसके साथ जुड़ जाए। उस पावर हाउस, जैसे पावर हाउस है, कृष्ण पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से जुड़ने के लिए आपको क्षमता तो चाहिए। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पावर हाउस से जुड़ जाओगे। पावर हाउस से जुड़ने के लिए भी कोई व्यवस्था चाहिए। आप सीधा पावर हाउस पे जाके हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। मगर एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो पावर हाउस को आपके संग जोड़ देता है, पावर हाउस को आपके घर की इलेक्ट्रिक के संग जोड़ देता है। तो उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। आप भगवान से जुड़ना चाहोगे तो नहीं जुड़ सकते, क्योंकि भगवान बहुत शक्तिशाली है और हम नहीं शक्ति है हमारी उनके साथ। छोटे से बल्ब को बड़े से पावर हाउस में जाके लगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो उसकी एक व्यवस्था है। तो भगवान ने इस लीला में, रामायण में, यही एक व्यवस्था दिखाई करके, भगवान ने जब अशोक वाटिका सीता के साथ संपर्क करना है, तो उसके लिए क्या किया भगवान ने? अपने दूत के थ्रू, हनुमान जी के थ्रू वो जो पुल बनवाया। और हनुमान जी ने भी अकेले ने पुल नहीं बनाया, उन्होंने भी साथ में नल नील की सहायता ली। तो इसी तरह जो भगवान है कई बार तो खुद गुरु बन जाते हैं अपने जीव के लिए, जिनको समष्टि गुरु कहते हैं। और जहां व्यष्टि गुरु भेज देते, किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देते जो उनके साथ जीव को, जीव के और अपने संग एक पुल बना दे, जो जोड़ दे। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन कनेक्शन करता है। इलेक्ट्रिशियन कनेक्शन किसका करता है? आपके घर की बिजली का और पावर हाउस की बिजली का कनेक्शन कर देता है। तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? आप इलेक्ट्रिशियन ला सकते हो क्या बाजार से जाके? वे किसी को भी इलेक्ट्रिशियन को लाओ, आओ भाई मेरा एक मीटर लगा दो ना, आप नहीं लगा सकते। उस मीटर के कनेक्शन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला इलेक्ट्रिशियन ही लगाएगा। जो अप्रूव्ड इलेक्ट्रिशियन बोर्ड ने इलेक्ट्रिशियन रखे हुए हैं, केवल वही आपके घर में आपके हैं जो हेड ऑफिस की बिजली को तार आके लगा सकता है, नहीं तो कोई नहीं लगा सकता। आप देखोगे सबके घरों के बाहर इंडिया में एक सील लगा देते हैं, उस सील को कोई तोड़ नहीं सकता, आप तोड़ोगे तो जुर्माना हो जाएगा। तो इसी तरह भगवान के साथ संपर्क करने के लिए जो प्रमाणिक गुरु, जो सिद्ध पुरुष, जो भगवान भेजते हैं, केवल वही आपको मिला सकते हैं। आजकल तो यारे गहरे नत्थु खैरे सब जगह घूमते, 99% सब अप्रूव्ड गुरु नहीं है, अप्रूव्ड इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो नकली है। तो असली गुरु जो है, जो वैष्णव है, वो आपको जोड़ता है। जिस तरह हनुमान जी ने संपर्क किया, हनुमान जी ने सीता को जोड़ दिया राम जी के संग। उसी तरह जो प्रमाणिक वैष्णव है वो आपको जोड़ देता है। वो किससे, कैसे जोड़ता है? वो भगवान की कथा, भगवान का ज्ञान, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्र दर्शिनम। ज्ञानी दिखाया गया कि आप ज्ञानी के पास जाते हो। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसको पता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, वही सबके अधिभूत हैं, वही सब कुछ बनाने वाले हैं। ये निराकार निराकार नहीं है, साकार है वो। निराकार तो केवल जो
भगवान को नहीं जानते वो मानते हैं, जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। मगर जिनको पता है, तत्व ज्ञानी को जो पता है, उसको पता है कि वसुदेव ही सब कुछ है। और उस वसुदेव जब ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते तो फिर वो वसुदेव का ज्ञान देता है। वो ज्ञान को ही दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा को ऐसा नहीं, आजकल जो पाखंड चलते दीक्षा के, वैसे दीक्षा नहीं, ये सब पाखंड है। दिव्य ज्ञान जो ददात, जो आपको दिव्य ज्ञान देता है। और जो वास्तविक गुरु है वो कभी गुरु नहीं कहता, वो अपने आप को गुरु कभी नहीं कहेगा, और वो मानेगा भी नहीं अपने आप को गुरु। वो तो केवल भगवान की जूठन है, जो हमारे आचार्य ने जूठन छोड़ के गए हैं हमारे लिए, कृष्ण की भक्ति की। वो जूठन जो है बस वो आपस में बांट कर खाते हैं। तो वो जो भक्ति की जूठन है, भक्ति योगे न मनसी सम्यक परंते अमले, जो सुत गोस्वामी है नैमिषण में कहते हैं कि जब वेद व्यास मुनि के सामने नारद जी आए, और नारद जी को वेद व्यास मुनि, जिन्होंने 4 वेद लिख दिए, देखो कितने बड़े 4 वेद, भगवान के अवतार है मगर लीला करते हैं वो भी। अरे 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, और गुरु जी सामने आते हैं तो कहते हैं मेरा मन अभी भी असंतोष है, मैं भी अभी संतोष नहीं प्राप्त किया, कुछ कमी रह गई है गुरुदेव। अपने गुरु नारद जी से पूछते हैं। नारद जी को नारद जी उनको कहते जाओ अभी थोड़ी सी तपस्या करो। आप तपस्या करते हैं, इतने लिखने के बाद भागवत की चतुश्लोकी भागवत दी उन्होंने, मगर पहले तपस्या के लिए बोला। भक्ति योगे न मनसा, फिर उन्होंने तपस्या किया। वेद व्यास मुनि ने 4 वेद लिखने के बाद तपस्या किया। सम्यक प्रणीते अमले, जो थोड़ा बहुत मल, मल कहते गंदगी को, जो थोड़ा सम्यक 100% फुल्ली जब पूरा लगा दिया उन्होंने, वेद व्यास मुनि ने, सम्यक प्रणीते अमले, पूरी तरह फिक्स कर लिया अपने मन को, मल दूर हो गया। तब वेद व्यास मुनि को दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, कृष्ण के। अपिष्टम पुरुषम पूर्णम, तब पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के दर्शन होते उनको। मायाम चंद उपास्यम, तब उनको दिखाई दे रही है माया, उनके साइड पे खड़ी है। माया उनके पीछे रहती है, माया आगे नहीं आती। जैसे जो अंधकार है जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये दिवाली के साथ मैं आपको समझा रहा हूं कितना विशेष है दिवाली हमारे लिए, सबके लिए। वो माया जो सारे जगत को, जिसने भ्रम में डाला हुआ है, सारे जगत को अंधकार के, हम कहते हैं ना दिन रात, आज दिन हो गया या आज रात हो गई। रात होती नहीं है, रात रहती ही है रात। ये सूर्य घूमता है, जहां जहां सूर्य जाता है ब्रह्मांड में, वहां वहां पर सूर्य चक्कर चलता है, वहां वहां पर जो रोशनी होती है। वास्तव में टोटल ब्रह्मांड जो है वो अंधकारमय है। और रात भी एक तरह की रात थोड़ी होती है। हम देखते हैं कई बार रात में बोलते हैं आज जी चांदनी रात है, आज घनी रात है, घना अंधेरा चल रहा है, बहुत घना अंधेरा। कई बार बादल इतने घट जाते हैं, घना अंधेरा चल रहा है, दिखाई दे रहा है। और घने अंधेरे में कई बार तारे भी दिखाई देते हैं। और बोलते जी ये तारे जो हैं, तारों से भी थोड़ी सी रोशनी आती है, असंख्य तारे हैं। और कभी कभी चांदनी रात भी आती है, थोड़ा सा चांद आता है, मगर फिर भी रात ही रहती है। रात केवल एक ही वस्तु के सामने नहीं टिकती। वो किसके सामने नहीं टिकती? सूर्य के समान। सूर्य के सामने रात नहीं टिकती। रात चंद्रमा को भी धीमा कर देती है। बाकी छोटी मोटी लाइटें जितनी हैं सब सब खत्म हो जाती हैं जब भी सूर्य निकलता है। तो इसी तरह जो माया है वो एक रात की तरह है, जो सबको हमको घेर के बैठी हुई है। और हम जो जीव हैं अनादिकाल से इस अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं। और कृष्ण जो है, राम जी जो है वो सूर्य हैं। और ये जो माया है ये उनके अंडर है।
मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हे तुनानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। स्पष्ट कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो माया है, अरे मेरे अंडर है, ये इंडिपेंडेंट नहीं, दैवी हैशा गुणमयी मम माया दुर्त्य ममेव ये प्रपदन्ते माया में ताम त्रंती थे। ये सारा जगत सारा ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सब के सब महातत्व के अंदर जितने भी ब्रह्मांड है, सब माया के अंदर है। आप हिसाब लगाओ हमारी और हमारी क्या वैल्यू है। लोग बहुत अपने आप को अभिमानी समझते हैं, थोड़ा बहुत धन आ जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए, और अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। मगर इस ब्रह्मांड के हिसाब से देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, और एक हम तुच्छ जीव जो 2 4 5 10 20 साल के लिए आए हैं, और बाद में फिर कैसा शरीर मिलेगा ये पता नहीं। ये जो शरीर अब मिला है, ये हमारे हाथ से नहीं मिला, हमको नहीं पता, ये हमको तो मजबूरी है, शरीर में रहना पड़ रहा है। किसी के पास छोटा शरीर है, किसी के पास बड़ा शरीर है। जो छोटे वाला कहता है मैं थोड़ा लंबा होता, लंबे वाला कहता है थोड़ा सा मैं चौड़ा बड़ा होता। तो कोई अपने को मोटा करना चाहता है, कोई पतला करना चाहता है, कोई छोटा करना चाहता है, कोई कुछ भी। तो शरीर हाथ में नहीं है, और आगे कैसा मिलेगा वो भी हाथ में नहीं है। और घमंड इतना है कि हम पता नहीं कौन है, मगर ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये इस अंधकार में फंसा हुआ है। और ये जो माया है, सारे जीवों को, ब्रह्मांडों को माया अपने अपने अंदर ग्रस्त करके बैठी हुई है, परंतु वो कृष्ण को कभी नहीं पकड़ सकती, राम को कभी नहीं पकड़ सकती। तो आज दिवाली, जो हम कल को दिवाली का महोत्सव है, उसमें काली अंधकारी रात, दिवाली की रात में दिए जलाए जाते हैं राम जी के आगमन में। तो सबसे बढ़िया दिया, ठीक है, अच्छा है, घर में दिया पाठ पूजा हो, घर को सफाई किया जाता है। तो उसी तरह हमको अपने आप की सफाई करनी चाहिए, हमको याद दिलाना चाहिए, अरे आज दिवाली आ गई, अरे सारा साल तो मैंने घर ही नहीं साफ किया, चलो आज घर साफ करना शुरू करते हैं, आज के बाद घर को सफाई रखेंगे। अरे सुना है लक्ष्मी जी आती हैं, तो लक्ष्मी जी आएंगे, अरे गंदे घर में थोड़ी आएंगी। हमारा जो दलीज है, दलीज साफ होनी चाहिए। दलीज तो जरूर साफ होनी चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, घर के बाहर की दलीज हर रोज साफ होनी चाहिए। तो मगर घर भी साफ होना चाहिए। अब जब दिवाली दिन आती है तो खूब घर को चमकाया जाता है, उसको सब अच्छी तरह से सफाई सफाई कर कर, अरे चलो आज पाठ पूजा करेंगे मंदिर। कई लोग तो मंदिर एक दिवाली दिवाली मंदिर साफ करते हैं, सारा साल सब मंदिर भी नहीं साफ करते। जरूर साफ करिए, मैं कई बार बोलता हूँ, हर रोज साफ करिए मंदिर को, मंदिर मार्जनम। तो दिवाली के दिन याद आता है भाई चलो आज सफाई रखते हैं, घर बहुत अच्छा लगता है, अरे बहुत सुगंधित हुआ आज तो, बहुत अच्छा जी, राम जी आए आज, चलो राम जी के पूजा किया। और फिर याद रखेंगे अच्छा कल को गंदगी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे फिर गंदगी आ जाती है 2 3 दिन बाद। हमको दिवाली में ये याद करना है, आज घर जैसे घर हमने साफ किया, हमने अपना मन भी ऐसे ही साफ करना है। आज से शुरू कर देते, ठीक है मैंने नहीं किया, मेरी उम्र 10 साल हो गई, 20 50 35 40 50 60, मैंने 60 साल तो भक्ति भी नहीं की, कुछ नहीं किया, मेरा मन गंदा है। अच्छा चलो आज से शुरू कर देते, आज आज बोला है प्रभु जी दिवाली है, और दिवाली हमें शुभ दिवाली बोला करें, कभी भी हैप्पी दिवाली नहीं। हैप्पी क्या होता है? हैप्पी तो ईसाइयों का बना हुआ है। ये मुबारक क्या होता है? मुबारक तो मुसलमानों का है। दिवाली के अंदर कभी किसी शास्त्र में लिखा है? हमारे 4 वेद 18 पुराण रामायण महाभारत में मुबारक शब्द कहीं नहीं लिखा। हैप्पी कहीं पर लिखा है हमारे शास्त्रों में? अरे शुभ बोलिए, मंगलमय बोलिए, जो भी आपके घर में है उसको मंगलमय दिवाली बोलिए, शुभ दिवाली बोलिए। और संग में दिवाली के दिन अपने को याद करिए, ठीक है, अरे मैं तो बहुत दुष्ट हूं, मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, अपना मन कभी साफ नहीं किया। हे प्रभु चलो आज से थोड़ा बहुत शुरू कर देता हूं, आज से अपना जो भक्ति शुरू कर देते हैं। भगवान कृष्ण का नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे, आज से शुरू कर देते। आज दिवाली का उत्सव है, दिवाली का उत्सव मनाइए। और दिवाली में खूब पटाखे भी चलाइए। पटाखे बने हैं, कई लोग बोलते हैं जी अरे वो 20 लाख साल पहले पटाखे थोड़ी थे। अरे क्यों नहीं थे? आप पढ़िए ना रामायण, आकाशदीप लिखा हुआ है,
जब राम जी आए तो आकाश दीप निकले, आकाश दीप, लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए, अपने छतों पर दीप रखे राम जी के लिए, साथ में आकाश दीप चलाए। आकाश दीप का अर्थ होता है अष्टबाजी जिसको कहते हैं, उसको आकाश दीप कहा जाता है। शास्त्र में लिखा है इसका 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 उल्लेख है शास्त्र में, जिसको आतिशबाजी कहते हैं ताकि पता लगे राम जी को, इसको आकाश दीप कहते हैं। तो ये जो सेकुलर, जिनको हम बोल देते हैं सेकुलर कीड़े हैं, जो जो हमारे धर्म को नाश करने की जिन जो ट्राई कर रहे हैं, उनको पोल्यूशन तभी आती है याद जब जब दिवाली आती है। उनको ये याद आता है कि अरे नहीं नहीं जी, पशु जो है वो डर जाते हैं जी, वो जानवर डर जाते हैं। जब जानवरों को मुसलमान लोग काटते हैं ईद के दिन, उस दिन उनको यह जानवरों का याद नहीं आता कि हजारों बकरे कट रहे हैं। ईसाई लोग हजारों मुर्गियां काटते हैं वो क्रिसमस के दिन, तब उनको जीव का दया नहीं आती। मगर हमारे हिंदू का जब पर्व आता है, हम तो किसी जानवर को मार नहीं रहे, हम तो किसी जानवर को काट नहीं रहे। और दीपावली के दिन आप जब पटाखे चलाते हो तो वो भी इम्यून हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, उनको पता है सब जगह ठक 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 चल रही है। तो तभी कुत्ते वगैरह जानवर वगैरह कोई डरता नहीं है तभी। हाँ, पहले एक आध बार पता लगता है, जब सारा दिन चलता है तो इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है। तो दीपावली में आप सब हिंदू भाइयों को और जितने भी भक्त हैं, हमारा आ, बहुत हमारी शुभकामनाएं आप सबको। और साथ में आपको आज के दिन, दीपावली के दिन जो है, कई लोग केवल लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं। दीपावली जो है उनके लिए आगमन उनका होता है। तो मगर विशेषकर जो दीपावली का है वो केवल और केवल सीताराम जी के लिए है। और संग में, हाँ, हमारे ब्रज में जो दामोदर लीला हुई है कि भगवान कृष्ण ने दूध दूध की मटकी मटकी फोड़ दी, तो जो यशोदा मैया है वो कृष्ण के पीछे भागती हैं, और वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी कृष्ण एक छोटे से बालक की तरह लीला कर रहे हैं, और किस तरह माँ उनको, उसके उदर को, उनकी कमर को बांध देती है। तो ये जो दामोदर लीला है, इस दिन दीपदान, ये जो लीला है दीपावली के दिन हुई थी। तो हमारा सब भक्तों को, सब देखने वालों को हमारा निवेदन है कि इस दिन आप दीपदान जरूर करिए। विशेषकर सीताराम जी को पूजा तो करनी है, साथ में दामोदर जो दामोदर अष्टकम गाकर भगवान कृष्ण की ये जो यशोदा मैया के साथ लीला है, इसका गुणगान आप करिए। और संग में ये जो त्योहार है कार्तिक के महीने में आता है, तो कार्तिक के महीने के अंदर ये जो 30 दिन है, इस दिन जो दीपदान दिया जाता है हर रोज। अभी किनको नहीं पता है कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आप आज से बाकी के जितने दिन रहते हैं आप दीपदान जरूर किया कीजिए। और इसके अगले दिन हमारे गिरिराज जी का अन्नकूट होता है। अन्नकूट के दिन इंद्रमान भंग, दीपावली में भगवान छोटे थे, थोड़े से बड़े हो गए, तो इंद्र का मान भंग किया। तो इंद्र पूजा करते थे गोप, इसलिए करते थे ताकि इंद्र यह पर्याप्त वर्षा करे, और जिससे कि गौओं को घास खाने के लिए मिले, और वो गौएं जो है दूध देती थी। और आ, उसी के लिए जब पूजा करने लगे तो भगवान कृष्ण ने अपने पिताजी को कहा कि नंद बाबा, ये आप क्या कर रहे हो, सुबह सुबह उठ के किसकी तैयारी कर रहे हो, कौन सी पूजा कर रहे हो? अरे बेटा, हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र ऐसे से वर्षा देता है। अरे छोड़ो इंद्र को, गौ माता की पूजा करो, साथ में गिरिराज जी की पूजा करो। तो फिर उसने कैसे प्रकोप किया, और भगवान कृष्ण ने 6 वर्ष की उम्र में अपने बाएं हाथ की ये जो छोटी उंगली है, इसके ऊपर उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया, 7 दिन और 7 रात धारण किया। और सब ब्रजवासी जो है भगवान की छत्र छाया में आ जाते हैं।
जब हम भगवान की छत्र छाया में आते हैं तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने ये लीला में करके दिखाया, बाद में इंद्र का मान भंग होता है, फिर इंद्र पूजा करता है। ये जो लीला है गोविंद कुंड के ऊपर, आप अभी कभी भी जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, तो अनियोर जो गांव आता है, अनियोर गांव के पहले आप जब यहाँ से जो गिरिराज जी की जो शुरू होती है परिक्रमा, तो मुखार बिंद से आगे चलेंगे तो आगे आपके पास अनियोर आएगा, अनियोर के बाद संकर्षण कुंड आता है, संकर्षण कुंड के बाद गोविंद कुंड आता है। ये गोविंद कुंड वही है जहां पर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने श्रीनाथ जी को, नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी विराजमान है, गोपाल जी के दर्शन हुए। और उसी जगह पर गोविंद कुंड के ही साइड के ऊपर जो इंद्र ने ऐरावत के संग हमारे भगवान कृष्ण का उन्होंने अभिषेक किया, उनकी पूजा की, तो ये जो पूजा है वहां पर हुई थी। और अनियोर में फिर वहां पर जब उनकी पूजा हुई तो फिर भगवान ने सब ब्रजवासियों को बोला कि गिरिराज जी को भोग लगाओ। तो सब ब्रजवासियों ने खूब अन्न बनाया। अन्न बनाकर दिवाली के अगले दिन, इसको कहते हैं जो अन्नकूट, कूट कहते हैं पहाड़ को, अन्न का पहाड़ बनाकर गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। और गिरिराज जी खाते हैं, साक्षात खाते हैं, साक्षात खा रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं खा रहे हैं। और इतना खाया उन्होंने, गिरिराज जी ने इतना खाया, इतना खाया कि उनका अन्न खत्म होने लगा। अब क्या करें? तो अंत में जो मेरे को याद होगा, पूर्णमासी या किसी ने उनको बोला कि इनके तुलसी का पत्ता रखा उनकी जीभ के ऊपर, तो गिरिराज जी ने डकार मारा और इस तरह उनको संतुष्ट किया गया। और फिर भगवान ने, कृष्ण ने सबको कहा कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। तो सब ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, सब ने परिक्रमा लगाई। जो जवान थे उन्होंने तो चल चल के भाग भाग कर लगाई, गोपियों ने भाग भाग कर परिक्रमा लगा ली। और जो वृद्ध थे, या जो बहुत बच्चे थे, उन्होंने जो बैलगाड़ी वगैरह में बैठकर लगाई। तो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो गिरिराज जी के अगले दिन, अन्नकूट के दिन, गिरिराज गोवर्धन की पूजा होती है। आपको नहीं, आप कभी वहां पर हैं तो जरूर जाइए। और कभी नहीं तो मन में बैठकर मानसी गिरिराज जी का ध्यान करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए अपने घर पर बैठकर। और साथ में गिरिराज जी के लिए कुछ बनाइए, अन्नकूट घर पे बनाइए, बड़ा नहीं है तो थोड़ा बनाइए। छोटा बनाकर गिरिराज जी का ध्यान करते हुए और गोपाल जी को ये जो अन्नकूट लगाइए। और अन्नकूट जो है केवल और केवल और केवल भगवान कृष्ण नाथ द्वारा में जो लगता है, नाथ द्वारा में गिरिराज जी के लिए अन्नकूट होता है। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से नए नए लोग धर्म बन गए हैं 50 साल से, वो भी अपने अपने अन्नकूट बनाने लग गए हैं। तो वो जो अन्नकूट है अमान्य है, अवैध है, वो उसका को बोगस है, बोगस कहते हैं जिस फेक है वो। अन्नकूट केवल और केवल और केवल गिरिराज जी के लिए और हमारे श्रीनाथ जी के लिए, जो श्रीनाथ, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं बल्लवाचार्य संप्रदाय में, तो ये उनके साथ संबंधित है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप सबसे कि आप खूब ये दोनों दिन पूजा कीजिए। अब हमारा जो गीता का जो प्रोग्राम है, गीता की हम ऊपर चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग। और गीता के अंदर जो हमारे भगवान के पास, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हम उसी को दूसरे अध्याय के ऊपर वापस जाते हैं। मेरा ख्याल श्लोक तो मेरे को याद नहीं कौन सा भेजा है, मगर मेरा 230 श्लोक है, वो जरूर हमको उसके ऊपर भी व्याख्या करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं अपने जो दर्शक हैं। और हमने ये जो प्रोग्राम है साधना टीवी पे भी अभी दोबारा शुरू हो गया है। तो हम कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय के ऊपर। भगवान भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि न तो हम जात आशम न तब ने में जनादिपा न चैव न भविष्य सर्वे हम थे परम। अरे अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये दे राजा नहीं थे। हम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। देहि शून्य था देहे कौमारम जो अपनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्र हुई थी। ये जो देही है, जो आत्मा है, जो कि मेरा अंश है,
ममेवांश जीव लोक के जीव भूत स्नातना। तुम जितने भी जीव हो सब मेरे अंश हो, और इस देह में फंसे हो, तुम देही हो, तुम देह नहीं हो। और ये जो देही है, ये जो आत्मा है इस शरीर के अंदर जो रह रही है, ये शरीर के पास आत्मा नहीं है, आत्मा के पास ये शरीर मिला है। और ये जो आत्मा है, न जायते मृते अजो नित्यम शाश्वत है पुरानो न हन्नते हन्न माने शरीर है। शरीर का नाश होता है मगर आत्मा का भी नाश नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलते अंत अपना शोषति मारुता। ये जो आत्मा है ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना इसको भिगोया जा सकता है और ना सुखाया जा सकता है। ये जो आत्मा है अजो नित्यम शाश्वत, ये शाश्वत है, ये नित्य है। वासांसि जिन्नानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय विहाय जिन्नानि न्यानि स्वान्ति नवानि देहि। जिस तरह हम एक पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं, पुराना वस्त्र हो जाता है, उसको फेंक कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह ये जो जो देही है, जो आत्मा है, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, खराब हो जाता है, मर जाता है, और इसको नया शरीर दे दिया जाता है। और भगवान कह रहे हैं शरीर के बारे में, सबसे पहला लेसन भगवान जो दे रहे हैं वो शरीर के विषय में दिया कि तुम ये आत्मा नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और जो आत्मा है वो मेरा अंश है। और उसके लिए भी भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं अथ चैनम नित्यम जातम। अरे अर्जुन, कभी तुम ये सोच रहे हो कि आत्मा का जन्म हमेशा होता रहता है, तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? नित्यम जामन से मृतम, या तुम सोचते हो कि मृत्यु की वजह खत्म हो जाएगी, तुम शोक क्यों कर रहे हो? तथापि तब महाबाहो नैनम शोचिम तुम अरहसी। ये श्लोक याद कर लीजिए, आप लिख के रख लीजिए। भगवान ने इसको 4-5 बार बोला है। नैनम शोचिम तुम अरहसी, तुम इस आत्मा को शोचिम तुम अरहसी। शोचिम, शोचिम कहते शोक करना, तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम अरहसी, योग्य, शोक करने की योग्य बात नहीं है ये। अरहसी कहते योग्य को। जिस बात का तुम शोक कर रहे हो वो शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान फिर उसी बात को पहले दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, नाशोचुन तुम्हारा सी। फिर भगवान 27वें श्लोक में फिर द्वारा फिर कहते हैं, जास्तसी ध्रुव मृत्युम ध्रुव जन्म तस्य च। ये जो देह है इसका, ये तो मृत्यु जरूर होगी, और मृत्यु जब होगी तो इसका जन्म जरूर होगा। अरे इसको जानने के बाद ना तुम, अगेन फिर वही बात, ना तुम शोचिम तुम अरहसी, शोचिम तुम अरहसी, ना तुम ना शोक करो इस बात का, ये बात शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान उसको दोबारा फिर कहते हैं। और उसके बाद भगवान फिर एक बार फिर कहते हैं एक और, देहम नित्य अद्वयम अवद्वयम। ये जो देही है, जो आत्मा है, ये बद्ध नहीं कर सकते इसका। अब अबद्ध, एक बद्ध होता है, बद्ध करते हैं मारना, किसी को किलिंग, मारना। अबद्ध जो नहीं मारा जा सकता। देही नित्य, ये नित्य है, इसको कोई मार नहीं सकता। और एक और बात आती है, देह सर्वस्व भारता, ये सब जगह पे है, सबके अंदर, सब शरीरों के अंदर यही है। मुसलमान और ईसाई लोग बोलते हैं उनमें उनमें आत्मा नहीं, जीवों में आत्मा नहीं होती, हम इसको खा लेते हैं। देखो कितनी बेवकूफी की बात है। वो हमारे खाने के लिए बनाए हैं, इसलिए हम उनको खाते हैं। एक मैं कई बार, मेरे को नाम भूल गया उस ईसाई का, उस प्रीस्ट का, पादरी का। वो इतना मूर्ख है, वो कहता था कि औरतों में भी आत्मा नहीं होती। देखो जी, आदमी ही भोग करे, औरत को भी आदमी भोग करे, जानवरों को भी तुम ही भोग करो। केवल जो औरतें भोग के लिए बनी है, अरे अरे इनकी इतनी तुच्छ बुद्धि है लोगों के लिए। मगर हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग्य वस्तु नहीं औरत। उसके साथ धर्म याजन किया जाता है, उसके साथ संतान उत्पत्ति होती है। तो जो औरत है, स्त्री है, संतान उत्पत्ति के लिए, धर्म याजन करने के लिए एक धर्म बना है।
तो भगवान फिर दोबारा इसी श्लोक में कहते तस्मात् सर्वाणि भूतानि, अरे जितने भी जीव हैं, जितने जीव हैं सारे ब्रह्मांड में, जो भी चित्त वस्तु है, जो भी जीव है, वो किसी भी उसके शरीर में, जिस शरीर में भी आत्मा रह रही है, वो आत्मा जो अवद्ध है उसको वध नहीं किया जा सकता, आत्मा का वध नहीं होता। तो भगवान फिर वही श्लोक बोल रहे बाबा, ना तुम शोचिम तुम अर्हसी। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 30। ना ना भगवान बार बार कह रहे हैं, ना तुम शोचिम तुम अर्हसी, ना तुम शोचिम तुम अर्हसी, ना तुम शोचिम तुम अर्हसी। किस लिए कह रहे हैं भगवान बार बार इस बात को? क्योंकि हम शोक करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, हम शोक करते हैं। भगवान यहां पर कह रहे हैं आत्मा के लिए, शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो। अरे आत्मा के बारे में सोचो, तुम ये शरीर नहीं हो। और भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मैंने शायद, हाँ 28 श्लोक मैंने किया था लास्ट टाइम, जिसमें अवक्तनादि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत, पहले अव्यक्त था, पुराने हम कई बार बोलते हैं ना लोग, ये श्लोक तो हर एक व्यक्ति बोलता है, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यही बात बोलता है। वो क्या बोलता है? अरे हमने कौन सा देखा था जी, हम कौन थे, खाओ पियो मजे करो, कौन देखता है मरने के बाद। हम लोग ये बोलते हैं ना, अरे मरने के बाद किसने देखा है, हमको कोई दिखाई थोड़ी देता है। तो ये गीता का एक्चुअली वास्तव में श्लोक है, जो नास्तिक से नास्तिक, बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति अनजाने में बोल रहा है। भगवान का गीता का श्लोक है ये। गीता में भगवान कहते हैं अवक्तादि भूतानि, अरे ये जो शरीर है ना, पहले अवक्त था, पहले दिखाई नहीं देता था। इस जैसे जब हम इस शरीर में आए, हमको देखो, जितनी भी किसी की उम्र हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 40 साल हो, उसको पूछा जाए भाई तुमको पता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? नहीं जी हमको तो याद पता नहीं है, हमको अव्यक्त, वो तो दिखाई नहीं देता हमको। अच्छा, अब क्या है? अब दिखाई दे रहा है। व्यक्तम मध्यानि भारत, यह मध्य हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, मरने के बाद? अरे मरने के बाद दिखाई नहीं देगा, भगवान वही तो बोल रहे हैं, अवक्तम निधनम एव, जब मर जाओगे तो दिखाई नहीं देगा। तो भगवान कह रहे हैं तत्र का परिदेवन, अरे तुम शोक कर रहे हो, बार बार शोक के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। वास्तव में ये जो जीवन है, इस जीवन में हम रह रहे हैं, जो मध्याह्न जो हमको दिखाई दे रहा है, मैंने शायद पिछले सप्ताह ये बात बतला दी थी कि भगवान हमको जानबूझकर भुलाते हैं, नहीं तो हमको याद रह जाए पुराना जीवन तो हम जी नहीं सकते, और भविष्य में आगे क्या होने वाला कभी हमको पता लग जाए तो हम जी नहीं सकते। कभी किसी को कल को पता लग जाए कि परसों को वहां पर मैं जाऊंगा गाड़ी में, वहां पर एक सांड आएगा और सिंग मारेगा और मैं मर जाऊंगा, तो वो पहले ही डरने लग जाएगा। तो अब ये जो जीवन की घड़ी है, इसको निकालने के लिए भगवान भविष्य को और भूतकाल को भुला देते हैं, जीव के लिए, जीव भोग कर सके। और हम हर रोज भूलते हैं कि जीवन जो है एक दुनिया का मेला में हो, अकेला ना लेना ना देना मगन रहना, मेले में जाते हो, वो मेले में गए, हंसी खेल किया, खाया पिया और वापिस आ गए। मेला दो घड़ी का, ये जीवन का मेला भी दो घड़ी का, बस ये जीवन का ये एक मेला है, थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। और इस मेले का हमको प्रत्यक्ष, हम उसका अनुभव करते हर रोज कर रहे हैं। आप सोइए थोड़ी देर के लिए, दोपहर पड़ी, अच्छा 1 घंटे के लिए आराम करते हैं, आप 1 घंटे के लिए आराम करते हो, आपको सब कुछ भूल जाएगा। या रात को सोते हैं जब 2 4 6 8 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए भी को सोता है, रात को सोते हैं तो सब भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे पास कितना धन है वो भूल जाता है, मेरे पास कितनी गाड़ियां खड़ी हैं वो भी भूल जाता है, कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है सब भूल जाता है। रात को कहीं और घूमता है, सपने आते हैं, कहीं पर कहीं कहीं घूम रहा है, कहीं कहीं घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है वो उसका नाम क्या है, माँ बाप का नाम क्या है, ये परिवार का, ये घर का, सब कुछ भूल जाता है। तुरंत आंख खुलती है, अरे अच्छा
सब आप वापिस दोबारा फिर, अरे मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, फिर दोबारा हर रोज यही स्टोरी चलती है। हर रोज भूलता हूं मैं, हर रोज भुलाया जाता है, हर रोज मैं भूलता हूं अपने आप को। फिर एक दिन आएगा, ये जो जीवन है ये भी एक सपना मात्र है बस। ये सपना मात्र जब टूटेगा ये जीवन, मृत्यु आएगी, निधनम, निधन के बाद क्या होगा, भूल जाएगा, ये सपने को भी भूल जाएंगे। हमारे कितने सपने आए, कितने भूल गए। थोड़ी देर के लिए डर लगता है, अच्छा अरे एक शेर आ गया, शेर आ गया मेरे सपने में, मगर बाद में देखता शेर नहीं था। अब ये सपना भी भूल जाएंगे। हर एक व्यक्ति सपना भूलता है। कृष्ण भूले जीव बहु वांछा करे, माया तारे जा पटिया धारे। माया के अंतर्गत। तो यहां पर जब जो महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान क्या कर रहे हैं कि ये जो जीवन है इसमें हम भूले हुए, अंधकार में फंसे हुए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा संबंध भगवान से है, और इस जगह पर हम आनंद को ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे आ, आप देखिए, कोई व्यक्ति है वो पागल हो जाएगा। अब वास्तव में तो व्यक्ति बहुत अच्छा था जी, बोलते बहुत बढ़िया था, खूब उसके, उसकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी, और परिवार वगैरह सब कुछ, मगर ऐसा कुछ हुआ कि उसके दिमाग में कुछ खराबी हो गई, ऐसा गिरा, कुछ चोट लग गई उसके दिमाग में। अब एक उठ पटांग बातें कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। अरे पागल हो गया है, पागल खाने भेजो। पागल खाने भेजते हैं तो वहां पर बोलते जी इसका इलाज करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके मेंटली थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैलेंस खराब हो गया है। तो जीव की जो अवस्था है, पागला की ना बोले, छागला की ना खाए। पागल व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, बकरी कुछ भी खा लेती है। और ये जो माया मुग्ध जीवेरा नहीं कृष्ण सत्य ज्ञान, माया के प्रभाव में जीव भूल जाता है। जैसे पागल व्यक्ति जो होता है वो भूल जाता है। पागल व्यक्ति को नहीं पता उसके पास कितना धन है। पागल व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि अरे मैं तो बहुत धनी आदमी हूं, मेरे पास पचासों फैक्ट्रियां चल रही हैं, हजारों आदमी काम कर रहे हैं, अरे बहुत सुंदर भव्य परिवार है मेरा, बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, सब कुछ मेरे पास है। मगर वो पागल व्यक्ति भूल जाता है। वो पागल अवस्था में हंसता है, कभी रोता है। तो जीव जो है पागल अवस्था में इस संसार में फंसकर, हम इस सपने को वास्तविक समझकर यहाँ पर रो रहे हैं, हंस रहे हैं, इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अरे तुम ये व्यवस्था की चिंता क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना इसको। मात्र शीतोष्ण सुप्त दाग में पानी, अरे इसको छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पागल अवस्था में हंसना या पागल अवस्था में रोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि तेरे को ठीक होना है। और अर्जुन में क्या हुआ था, अर्जुन में वही अवस्था थी, अर्जुन शोकाग्रस्त हो गया था। अर्जुन जो है उसने जब देखा उसके सामने विषिदंतम इदम अब्रवीत, वो बोलता है अर्जुन शोकायुक्त, विषिदन शोक युक्त, बहुत शोकग्रस्त होकर, दुष्टो एवं सज्जनम कृष्ण, हे कृष्ण ये जो मैं अपने स्वजन देख रहा हूं, युजुस्तम समुस्ततम, ये जो यहाँ इस युद्ध में जो इकट्ठे हुए हैं, सिंदंति मम गत्राणि, अरे मेरा जो मेरी बॉडी के, जो मेरे शरीर के जो अंग है वो कांप रहे हैं अर्जुन, कृष्ण। मुखम च पश्युष्यति, मेरा मुख सूख रहा है कृष्ण। व्यक्त शरीर में, अरे ये जो मेरे मेरे शरीर का जो अंग है, मेरा जो सारा शरीर है, व्यक्त शरीर में मेरा सारा शरीर कांप रहा है। रोम हर्ष जायते, मेरे ये रोम है, ये रोएं जो खड़े हो रहे हैं। गांडीव संश्रय हस्तात्, मेरे हाथ से जो गांडीव है, ये धनुष है, वो छूट रहा है। तब चहे परदहिते, मेरी जो त्वचा है वो जल रही है। नातमम श्नुक्नि अवस्थितम्, इस शोक अवस्था में मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा। बरमती में मना, मेरा मन भ्रमित हो गया है। हे कृष्ण, ना कांक्षते विजन कृष्ण, कृष्ण इस अवस्था में मेरे को नहीं चाहिए राज। नाच राज्य सुखानी चाहिए, मेरे को राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। क्यों नो राज न गोविंद, अरे मैं इस राज को क्या करूंगा। व्यक्ति जब पागल हो जाए तो क्या करेगा वो,
बोला किम नो राजन गोविंदे, मैं इस राज को क्या करूंगा, किम भोगे जीवित, मैं इसको भोग कर भी क्या करूंगा हे कृष्ण। विश्रम सश्रम चापम, उसके जो हाथ से जो धनुष और बाण जो थे वो उसने रख दिया अर्जुन ने। और रखने के बाद कहता है शोक संविघ्न मानसा, उसका मन जो है शोक के साथ भरा पड़ा था। तब वो कृष्ण को कहता है नाइसी जोस गोविंदम, नाइसी जोस गोविंदम, नाइसी जोस गोविंदम, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस अवस्था में आकर, इस शोकायुक्त अवस्था में आकर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। हम कई बार अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, हमारे हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार वाले, हमारे कई लोग हमको ऐसा इतना दुख दे देते हैं। कई बार हमारे में जो घटनाएं होती हैं, कार्पण्य दोषो कहता स्वप्रछामि माम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो कार्पण्य दोष के कारण मेरा जो स्वभाव है, प्रछामि मैं पूछ रहा हूं, तो हम धर्म सम्मूढ़, मेरा धर्म क्या है। तो यहां पर एक बात जो अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से, बोलता है हे कृष्ण कार्पण्य दोषा पत्र सद्भाम प्रच्छामि ध्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं जो धर्म है इसमें मैं, मेरे को मोहग्रस्त हो गया हूं, मेरा हृदय है, मेरे को पता नहीं लग रहा मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। यश श्रेयश्चात् निश्चितम, निश्चय से मेरे को बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है, बेस्ट क्या है, किस, मेरा उद्धार किस बात से होगा। शिष्य से शादी माम तुमाम प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को आप बताइए। तो भगवान इस तरह उनको निवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को चरणों में पकड़कर वहां पर निवेदन कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं जब हम इस अवस्था में जब गीता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं हमको। एक तो अर्जुन शोकग्रस्त था, अर्थ बीमार। जब कोई डिप्रेशन होती तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी बीमार आदमी है, डिप्रेशन हो गई इसको, इसको मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया, इसका ये सोच नहीं, इसका दिमाग बहुत खराब हुआ है, इसको गमे की बीमारी लग गई है। गमे कहते हैं हमारे पुराने जमाने में, हमको तो पता ही नहीं था कभी इंग्लिश में डिप्रेशन क्या होता है, ये तो यहाँ पर इंग्लैंड में आगे पता लगा। हमारे वहाँ पंजाब में किसी को कैसे कोई कोई बहुत जो डिप्रेस हो जाता है ना किसी बात में, तो बोलते इसको गमे की बीमारी लग गई, गम लग गया है। तो यहाँ पर तीन चीजें आती हैं गीता में, ये चीज आपको हमको सीखना पड़ेगी। सबसे चीज क्या है, एक तो मानना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, जैसे अर्जुन बीमार है, अर्जुन शोकग्रस्त है, एक तो ये। दूसरी बात आती समर्पण, कृष्ण को समर्पण करना, सरेंडर करना। शिष्य से शादी मातुमा प्रपन्न कार्पण्य दोषो कहता स्वा प्रशाम विद्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। समर्पण, उसने समर्पण किया, शोकग्रस्त हुआ, समर्पण किया। और फिर क्या कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं। सबसे पहला ज्ञान देते हैं क्या, देही न था देही, तुम पहले तो शरीर नहीं हो रहे, तुम शोक कर रहे हो। अब ये कैसे बनते, कैसे समझेंगे इस प्रसंग को, हम समझेंगे कैसे। समझना ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमार होता है तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब करिए, डॉक्टर बोलता है ऐसे हाथ कर तो ऐसा हाथ करता है, डॉक्टर बोलता है तुम लेट तो वो लेटता है, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी थोड़ा सा, कई बार देखते हैं वो ऐसे पाँव पे ऐसे ऐसे करके हथौड़ी से देखता देखता हूँ कहाँ पर तेरे सेंसेशन है कि नहीं है। तो डॉक्टर तरह तरह के उसके उसको चेकअप करता है। तो ये तीन चीजें आती हैं। फिर वो क्या करता है डॉक्टर, फिर उसकी चिकित्सा शुरू करता है, दवाई दारी शुरू करता है। दारू वो नहीं, दवाई दारू, हमारे में दवाई दारू बोलते हैं हिंदी में। दवाई वगैरह, मेडिसिन, चिकित्सा देता है उसको। तीन चीजें। और जब कोई बहुत बीमार होता है या कोई भी बीमार होता है तो क्या बोलता है, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर दवाई दो जी। और विशेषकर इंडिया में तो ये बहुत प्रचलन है। जब आप जाते हो ना, कोई भी केमिस्ट के पास जाता है, बोले कुछ भी जुकाम भी है, अरे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवाई दो, जल्दी से दवाई दे दो, बस ये फटाक से मेरा जो है ना ये खत्म हो जाए एक दिन में, बस जो भी मेरे को जुकाम जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, अरे बहुत ज्यादा दर्द है, कोई स्ट्रॉन्ग सी दवाई दे दो। कृष्ण भी यही, अर्जुन भी यही कह रहा है। अर्जुन कहता है
कि कार्पण्य दोषो पहता स्व प्रचामे ध्वाम सड़म धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेय स्यात् निश्चितम, निश्चय से सर्टनली मेरे को, मेरे लिए सबसे बढ़िया बात बताओ कि सबसे बढ़िया बात क्या है कृष्ण मेरे लिए, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तो भगवान के पास जाकर पहले हमको समर्पण करना पड़ेगा। भगवान को जानना है तो, भगवान की प्राप्ति करनी है तो, भगवान के साथ संपर्क करना है तो, कहने का भाव वो हम तभी कर सकते हैं जब तक हम अपनी बीमारी दूर ना कर लें। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज को, सुख को भोगना चाहते हो, बीमार हो, ना तो वो भाग सकता है, ना वो खा सकता है, ना अच्छी तरह से सांस ले सकता है, तो सुख का तभी तो प्राप्ति अनुभव होगा जब भी वो पूरी तरह से हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। और फिर वो खाएगा भी खूब दबा के, जो मर्जी खा लेवे, आदमी स्वस्थ है। स्वस्थ है, भले वो मिठाई खाए, भले वो तला हुआ खाए, भले वो कुछ भी खाए, सब कुछ हजम हो जाएगा और भागेगा भी आराम से, क्योंकि स्वस्थ है व्यक्ति, और सुख का अनुभव करेगा। तो जीव का संबंध जो भगवान से है, और उस संबंध को भूल के, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया तारे जा पटिया तारे। हमारा संबंध कृष्ण से है, जीव का संबंध कृष्ण से है, मगर सुख यहां पर ढूंढ रहा है इस संसार में, सुख उसको मिलेगा नहीं। मैंने पिछले सप्ताह या शायद सैटरडे को किसी भी दिन कहा था कि जैसे आपको पढ़ाई सीख रहे हैं तो आपको शिक्षालय में जाना पड़ेगा, आपको कोई दवाई लेनी है चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। सो चिकित्सालय होती है जो शौच जाना तो शौचालय जाना पड़ेगा। अब जिस आलय में जाओगे वहीं पर वैसी चीज मिलेगी आपको। विद्या लेनी है तो विद्यालय जाना पड़ेगा। अब भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है, आप ब्रह्मन भुवन लोका पुनरुत्थि अर्जुन, अब ये जो संसार है, सारा ब्रह्मांड है, यहां पर दुखालय शाश्वतम, भगवान कहते हैं ये दुखालय है। जैसे विद्यालय, जो शिक्षालय, चिकित्सालय, ये दुखालय है। अब दुखालय है जगह दुखालय की, तो यहां पर सुख कैसे मिलेगा बताइए आप। और पागल खाने में हम फंसे पड़े हैं, तो अब इसको हमारी चिकित्सा चाहिए, तो सरेंडर करेंगे भगवान के पास। और भगवान के पास समर्पण जब तक नहीं करते हैं तो अपना हल नहीं होगा। भगवान कहते हैं अच्छा पहले तो एक बात करिए, रोना धोना बंद कर पहले। मात्र स्वस्थ कौन थे शीतोष सुख दुग्धा आगमा पायनो नित्य साक्षी सुवारता सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जो। भगवान कहते हैं कि पहले ये जो तुम्हारे सुख और दुख है ना, ये केवल इंद्रियों के स्पर्श मात्र से हो रहा है। जो विद्वान है वो इसके लिए विचलित नहीं होते। और सुख दुख समय कृत्वा, ये सुख और दुख को समय के समय समान रख, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, जय भी होगी, पराजय भी होगी, इनके ऊपर विचलित मत हो। अब कोई बोलेगा भाई मैं तो दुखी आदमी हूं, मैं भगवान के पास आया, भगवान कहते तू सुख तो मेरा हल तो करने ही रहे, मेरे को धन चाहिए थी, मेरे को स्वास्थ्य चाहिए था, मेरे को अच्छा पुत्र चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था, मेरे को वो चाहिए था, और यहाँ पर भगवान कहते इनकी बात मत कर, तो अभी बैठ जा अभी। कारण क्या है इसका? कारण है बीमारी। और कई बार एक और बात मेरे को याद आई, कई बार लोग क्या बोलते हैं, भगवान के पास आते हैं, बोलते जी पहले हम उसका पूजा करते थे, वो पूजा करते थे, फिर भी ठीक है, जब से भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दी है ना, तब से तो नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। अरे हम तो और भी झंझट, भगवान सुन नहीं रहे हैं या क्या है भी, क्या सुनते क्यों नहीं है, हमको इतना दुख क्यों दे रहे हैं भगवान? अरे मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, 10 साल से मैं नाम जप कर रहा हूँ, 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कष्ट क्यों पा रहा हूं? भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं, कृष्ण कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये बड़ी मूर्खता है। उसका दो कारण है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आदमी बहुत रोता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, ये मैंने देखा हुआ है हमारे। क्या करेंगे, उस बात में नहीं जाएंगे। तो जब आप, कोई व्यक्ति बहुत रोता है, डॉक्टर के पास जाता है, भयंकर दुख है,
तो डॉक्टर बोलता है बैठ जा आराम से, अभी अभी रोना धोना बंद कर दे, अभी थोड़ी देर के लिए सहना शुरू कर, मैं अभी करता हूँ ना इलाज तेरा, बैठ जा अभी। तो डॉक्टर पहले तो उसको बिठाता है, फिर देखता अच्छा तेरे में देता है, तो पहले क्या करता है, यहाँ पर एक मोटी सी सुई को खूब होता है, उसको बटरफ्लाई बोलते हैं। हॉस्पिटल में दाखिल करता है ना तो बहुत दर्द होता है, कई बार वो लगती नहीं है, तो खून कम होगा या खून गाढ़ा हो तो लगने में मुसीबत होती है। फिर डॉक्टर उसको खूब, अरे मैं आया हूँ दुख दर्द, मेरा ऑलरेडी दुख दर्द है, ऊपर से और डॉक्टर मेरे को दुख दे रहा है, ये कमाल है। भगवान भी, वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर को दुख देता है, डॉक्टर बहुत अच्छा लगा दिया, लगाया, ऑपरेशन थिएटर पे डाला। फिर देखा कई बार तो भगवान जो जो बीमार होता है, वो डॉक्टर क्या करता है, अरे इसकी किडनी विडनी निकालो, एक किडनी खराब है उसको निकाल दो, एक किडनी से चलेगा काम अभी इसका। अरे मेरे को दर्द हो रही है, आप तो मेरी किडनी निकाल रहे हो। या कई बार डॉक्टर क्या करता है, उसका हाथ पांव काट देता है, अरे तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी, काट दो इसको भी। अरे महाराज मेरे को दुख है और मेरी उंगली काट रहे हो ऊपर से। अरे काटनी पड़ेगी आपकी उंगली, उंगली क्या तुम्हारी ये हाथ भी काटना पड़ेगा, क्योंकि नहीं काटोगे तो मरोगे। तो डॉक्टर क्या करता है, कई बार उस मरीज का हाथ पांव काटता, काट फाट करना पड़ता है उसको, का हाथ पांव ना भी काटे, मान लो अंदर से कुछ ठीक भी करना है उसको, तो बड़ा सा इधर से इसे कट मारेगा, ऑपरेशन निकालेगा। अरे महाराज मेरे तो दर्द हो रही है यहाँ पर, आप मेरे को काट रहे हो, वापिस क्यों काट रहे हो। अरे काटना जरूरी है, काटने के बगैर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ठाकुर जी के पास आते हैं तो ठाकुर जी जानते हैं, यस्यानुग्रहाणि हर्ष्यत धनम शनैः ततो धनम त्यजन्ते सज्जना दुखा दुखायितम। भगवान कहते हैं मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ, कभी किसी को विशेष कृपा चाहिए, साधारणतः क्या होता है, लोग इधर 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 ईसाइयों विसाइयों के पास इधर उधर घूमते हैं, किसी मजार पे जाकर पता नहीं क्या क्या चंद्रे बद्रे चढ़ाते हैं, हमारा ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। तो भगवान यहाँ पर किसी को कुछ नहीं दे रहे, बोलते बैठ जाओ आराम से, देना होगा जब समर्पण कर देते हैं। भगवान एक और बात कहते हैं, भगवान वो कहते हैं कि अन्नाचंतम ये जना परपास्ते तेषां तुयुक्त नाम योग क्षेम बहाम, जो मेरी अनन्य चित्त से भाग भक्ति करता है उसको मैं उसको जो चाहिए मैं देता हूँ, जो उसके पास उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसा नहीं भगवान इतने निर्दयी है, अरे भगवान के भक्त हैं तो भगवान अपने भक्त के लिए उसकी, जैसे भगवान कहते हैं जैसे तुम मेरा भजन करते हो वैसे मैं तेरा भजन करता हूँ, मैं भी, भगवान भी सोचते हैं ये कैसे मेरे पास आ रहा है, ये यथामम पर तुम जिस भाव से मेरे पास आते हो मैं तुम्हारे भाव वैसे ही सोचता हूँ तुम्हारे भाव में। तुम मेरे पास कुछ मांगने के लिए आ रहे हो, स्वार्थ में लिए आ रहे हो, तो मेरे को पता है तुम स्वार्थ के लिए आ रहे हो। तुम केवल मेरी प्राप्ति के लिए आ रहे हो तो मेरे को मन भी पता है मेरी प्राप्ति का, तो मैं तेरे को अपने आप को दे देता हूँ। भगवान के पास तो सब कुछ समर्थ है ना भगवान देने में। भगवान कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं यस्यानुग्रामी हृष्यत धनुषणय, जिसके ऊपर मैं बहुत अनुग्रामी अनुग्रह करता हूं, अनुग्रह कहते हैं कृपा को। यस्या अहम अनुग्रहणामी, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं, उसको क्या करता हूं, हर्षत धनुष, उसका मैं धन छीन लेता हूं। आप बोले यार कमाल है, भगवान कृष्ण की भक्ति करें भगवान धन छीन लेंगे। हर्षत धनम शनि में उसका धन छीन लेता हूँ, शनै शनै, धीरे धीरे, एक बार नहीं, इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे। ततो अधनम त्यजन्ते, जब उसका धन उसका छूट जाता है, धन नाश हो जाता है, अस्य सज्जना दुखाय, उसके उसके जो रिश्तेदार सगे संबंधी छोड़ जा रहे, ये निकम्मा आदमी छोड़ो इसको। तो बोलते जब उसका कोई नहीं रह जाता, दुख के ऊपर दुख आते हैं, मेरे को आतुर होकर पुकारता है। और पांडवों ने देखो, पांडव के ऊपर एक के दुख बाद एक के दुख के दुख, दुख के ऊपर दुख, मगर भगवान क्या करते हैं, उन पर कृपा की, अनुग्रह, अनुग्रह, विशेष कृपा। और पांडवों ने कभी भी ये नहीं कहा कि हे कृष्ण, कुंती जा रही, कुंती जब जब भगवान ने सब सब कुछ युद्ध में, वो कौरव मर गए, दुर्योधन मर गया, राजपाट बन गए, युधिष्ठिर महाराज राज पर बैठ गए, द्वारका जाने लगे, तो कुंती कहती हे प्रभु आप जा रहे हो,
इससे बढ़िया तो बार बार दुख आते रहे। आप जा रहे हो भी, आपके दर्शन नहीं होंगे प्रभु, मगर आपके दर्शन होते हैं जहां आप जाते हो, वहां पर सब मंगलमय होता है। और प्रभु, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुखों के दुख आते रहे, वो दुख बढ़िया थे तभी आपके दर्शन होते थे। ये शुद्ध भक्त का प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो एनीवे, आज हम यहाँ पर रुकते हैं, भगवान की कृपा के ऊपर, भगवान का समर्पण के ऊपर। तभी हम अभी जो अगले बुधवार को जो गीता की क्लास होगी उसके अंदर आगे चलते हैं। भगवान यहाँ पर समर्पण की बात कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर समर्पण करना है। अर्जुन जो है, एक तो पहले बीमार है, शोकायुक्त है, वो भगवान की शरण में आया है, और फिर भगवान कैसे उसको डील करते हैं उसके बारे में आगे चलेंगे। और भगवान ने पहले अभी एक लेसन उसको दिया है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर थोड़ा सा उसको कोई पेन किलर देता है पहले थोड़ा सा, फिर उसका इलाज करना शुरू करता है। तो भगवान यहाँ पर उसका थोड़ा सा पेन किलर दे रहे हैं। पहले जो दूसरा अध्याय है उसमें थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो जिस शरीर के लिए तुम बात कर रहे हो, अब तेरे को आगे और बात बताता हूँ। तो भगवान उसके आगे सब धर्म अपेक्ष, उसके आगे भी भगवान उसको उसका जवाब देते हैं कि सब धर्म, तेरा धर्म क्या है, तेरे को करना क्या है। अब यहाँ पर तो अर्जुन की बात, तो अर्जुन ने तो अपने को अपने हथियार रख दिए, शोकायुक्त होकर उनका समर्पण हो गया। भगवान ने पहला लेसन उसको दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो। ये तो ये भी बात हो गई। अब भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तेरे को मैं बताता हूँ तेरे को क्या करना है अभी। अब क्या करना है अर्जुन को, उसके विषय में जो श्लोक नंबर 200 दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक, सब अधर्मम च अभी अवेक्ष्य, उसके ऊपर हम जो चर्चा है वो अगले बुधवार को करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो क्विकली तो मैं ले सकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आप सबको हम दीपावली की और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम शनिवार को भागवत की प्रसंग के ऊपर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।